ऐसे बोले जाते, तो रावण के 10 सर ऐसे बोले जाते थे, ये वाला 10 लिखा जाता था, ठीक है। वहां पर जीरो का कोई कंसेप्ट नहीं था, जीरो का कंसेप्ट बहुत बाद में आया, आर्यभट्ट लेके आया उसको, ठीक है। तो आई एम सुरेश, लाइट स्टडी पॉइंट, और आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसी चैनल पर आपको 9th से लेकर 12th तक की कॉमर्स आर्ट्स, 9th से 10th तक की इंग्लिश मैथ साइंस और एसएसटी की वीडियोस मिलने वाली हैं। तो मैं आपको मैथ पढ़ाऊँगा। आज पहला चैप्टर क्लास 10th से स्टार्ट करते हैं। एक इंट्रोडक्शन पार्ट है नंबर सिस्टम का। 10th क्लास में जो चैप्टर है वो रियल नंबर से है, लेकिन जब हम 8th क्लास से स्टार्ट करते हैं तो वहाँ से नंबर सिस्टम में पहला जो चैप्टर होता है रैशनल नंबर्स होता है, फिर 9th क्लास में रियल नंबर्स और 10th क्लास में नंबर सिस्टम। इन तीनों चीज़ों में जो कॉमन है वो है नंबर्स, तीनों में। तो सबसे पहला, चाहे वो क्लास 8th का बच्चा हो, चाहे 9th का बच्चा हो, चाहे 10th का बच्चा हो, उसको ये जानना जरूरी है कि नंबर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं, क्या उनके पार्ट्स होते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो जितने भी नंबर इस दुनिया में पाए जाते हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर या मिश्रित संख्याएं कहते हैं, जिसकी दो कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी होती है रियल नंबर्स और दूसरी कैटेगरी होती है इमेजिनरी नंबर्स। हिंदी में बात करें तो सम्मिश्रित संख्याएं वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं में दो बांट दी जाती हैं। पहले जो ये आपका रियल नंबर्स है, ये आप क्लास 10th में पढ़ोगे, यानी कि रियल नंबर एक बड़ा भाग हो गया, इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। जो कैटेगरी छोटी छोटी कैटेगरीज होती हैं आपको छोटी क्लासों में पढ़ाई जाती हैं। जो रियल नंबर्स है वो आपके क्लास 10th में पढ़ाया जाता है, यानी इसके अंदर आने वाले सारे छोटे पार्ट्स आपको पहले पढ़ाए जा चुके हैं या कुछ पार्ट नहीं पढ़ाए जा चुके हैं जो आप 10th क्लास में पढ़ोगे। और ये जो इमेजिनरी नंबर है इसको हम आयोटा से दिखाते हैं। क्लास 10th, क्लास 9th और क्लास 8th के बच्चों के लिए नई चीज होगी आयोटा, क्योंकि ये ना 8th में होता है, ना 9th में, ना 10th में। 11th क्लास में आपको आयोटा आता है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अभी हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर को फर्दर डिवाइड किया जाता है 2 कैटेगरीज में, जिसमें पहली कैटेगरी आपकी होती है डेसिमल नंबर्स, हिंदी में बात करें तो दशमलव संख्याएं, और दूसरा होता है आपका इंटीजर्स, हिंदी में बात करें तो पूर्णांक। कट है या स्टार्ट करें? चलो फिर पहले हमें डेसिमल नंबर को एक्सपेंड करके थोड़ा सा पढ़ना है। तो डेसिमल नंबर इधर, डेसिमल नंबर्स। अब डेसिमल नंबर को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं? जिनका डेसिमल एक्सपेंशन एक टाइम के बाद रुक जाता है, जैसे 1.3, इसके आगे कोई नंबर नहीं है क्योंकि डिवाइड करने के बाद अब इसके आगे 0 आ जाएगा, या 1.45, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में आपके जो हैं 2 टाइप के आ जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ऐसे डेसिमल्स होते हैं जो डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट होते रहते हैं, लाइक 1.3333 एंड सो ऑन, ठीक है, या फिर 1.6666 एंड सो ऑन। ये जो नंबर होता है डेसिमल के बाद क्या होता है, रिपीट होते रहते हैं। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल्स होते हैं वो आपके डेसिमल के बाद रिपीट नहीं होते हैं, जैसे 3 4 6 7 1 और 6 1 7 6 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेंगे। अब मैंने आपको डेसिमल्स के बारे में बता दिया। डेसिमल में टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं डेसिमल के बाद। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग की 2 कैटेगरी होती है, एक रिपीटिंग कैटेगरी और एक नॉन रिपीटिंग कैटेगरी। अब ये पढ़ाने का क्या मकसद था? ये पढ़ाने का मकसद ये था कि जो आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं और रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, इनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? रैशनल नंबर्स। और जो ये नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं इनको इररेशनल नंबर कहते हैं। इररेशनल नंबर्स।
तो यहां से 2 नंबर्स और निकल के आए। हम इंटीजर वाली कैटेगरी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, पहले डेसिमल को ही ढंग से क्लियर। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इर्रेशनल नंबर की आगे और डेफिनेशन है, डेसिमल नंबर से जाते हुए मैं बता रहा हूं कि इस कैटेगरी को हम इर्रेशनल नंबर भी कहते हैं। और टर्मिनेटिंग डेसिमल जितने भी होते हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं उनको भी हम रैशनल नंबर कहते हैं। और रिपीटिंग जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं उनको भी रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर की ये पूरी डेफिनेशन नहीं है, इसमें कुछ और चीजें भी हमें ऐड करनी है, वो धीरे धीरे ऐड करेंगे जब कैटेगराइज हो जाएगी ना सारी चीजें, तो हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद एक कंफ्यूजन आ जाती है पाई में। पाई एक ऐसा नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में वैल्यू लेता है। इसकी जो वैल्यूज होती है, इसकी वैल्यूज के ऊपर एक बहुत बड़ी बुक भी छपती है। जितने कोई अगर क्या कहते हैं इस वैल्यूज को याद कर लेता है उसे मेमोरी किंग कहा जाता है। इसी वजह से जो इसकी कैटेगरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में होती है। तो पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है, लेकिन पाई की एक वैल्यू है जो आज तक हम यूज करते हुए हैं 22/7। ठीक है, ये इसकी रियल वैल्यू नहीं है, इसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहते हैं। ये जो वैल्यू है कुछ टाइम बाद डिवाइड करने के बाद ये रिपीट होने लग जाता है, जिसकी वजह से ये इस कैटेगरी में आ जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आ जाता है। इसकी वजह से इसको रैशनल नंबर कहते हैं। तो कभी इन फ्यूचर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि विच इज द रैशनल नंबर, ठीक है, और 4 ऑप्शन आपको दिए गए हों जिसमें आपको पाई भी दिया गया हो और 22/7 भी दिया गया हो, तो रैशनल नंबर में 22/7 होगा, पाई नहीं होगा, क्योंकि पाई की 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन हम यूज करते हैं और क्योंकि अप्रोक्सीमेट इसके सबसे करीब की वैल्यू है। चलो ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। ये तो हो गया हमारा सेकंड कैटेगरी हमारी इंटीजर्स। इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो को मिला के बनते हैं। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, इनको कहा जाता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, क्योंकि ये हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और जो जीरो है वो बहुत बाद में प्राप्त हुआ है। जो इंटीजर्स के नेचुरल नंबर है उनको फर्दर डिवाइड किया गया दो कैटेगरी में, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक, और ऑड नंबर होते हैं विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। वो सारे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, सबसे पहला जो नंबर होता है वो 2 होता है, फिर 4 6 8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इनके बीच में जो गैप होता है वो 2 होता है। अगर इससे पीछे भी चले जाएं, 2 कम करके तो 0 आ जाता है, और 2 कम कर दे तो ये -2 आ जाता है, और 2 कम कर दे तो -4 आ जाता है, ये आ जाता है -∞ तक। इसीलिए अगर कोई आपसे पूछे कि 0 क्या होता है तो 0 एक इवन नंबर होता है। ठीक है, और ऑड नंबर की बात करें तो वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, तो 2 से डिवाइड कौन नहीं होता, 2 तो डिवाइड हो जाता है, तो 2 से पहले क्या बचा, 1 बचा, 1 के बाद क्या आएगा 3, क्योंकि इनके बीच में होता है 2 का गैप, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, और ऐसे ही अगर पीछे भी आ जाए तो 2 कम करके आएंगे, 1 से पीछे आएगा 0, 0 से पीछे आएगा -1, फिर -3, ऐसे करके ये भी इधर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके ऑड नंबर क्लियर हो गए, इवन नंबर क्लियर हो गए, नेचुरल नंबर क्लियर हो गए। आगे आते हैं अब हम, और फर्दर कैटेगराइज जो है नेचुरल नंबर की, वो की जाती है आपकी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, ठीक है, जिन्हें हम हिंदी में अभाज्य संख्याएं कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कंपोजिट नंबर, जिन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, ये कैटेगरी केवल पॉजिटिव इंटीजर्स की है। उसके बाद आपका बचता है 1। ठीक, एक कैटेगरी है। प्राइम नंबर वो सभी नंबर होते हैं, इतना क्लियर है आगे तक का, यहां तक? ठीक है, तो ये पार्ट कट करना। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, केवल ओनली 2 फैक्टर्स। और कौन से 2 फैक्टर? पहली बात फैक्टर समझ लो, फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर वो नंबर होते हैं जो किसी भी नंबर को पूरा डिवाइड कर देता है, जिनका रिमाइंडर 0 आता है। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, और वो 2 फैक्टर होते हैं 1 और वो नंबर खुद इटसेल्फ। ठीक है, जैसे
अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो पहला एग्जाम्पल आता है 2, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो खुद से और 1 से डिवाइड हो जाता है। उसके बाद अगला नंबर आता है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 9 जो है आपका एक कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 जो है 1 से भी और 9 से भी और उसके बाद 3 से भी डिवाइड हो जाता है, तो इसके 3 फैक्टर हो जाते हैं। केवल 2 फैक्टर वालों को ही हम प्राइम कहते हैं, इसलिए अगला जो नंबर यहां पे आएगा वो 11 आएगा, उसके बाद 13 आएगा। ठीक। कंपोजिट नंबर की बात करें तो जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है। अब जो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, अब जो प्राइम नंबर नहीं है वही कंपोजिट नंबर है। जैसे 1 तो नहीं हो सकता क्योंकि 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है। 2 आपका प्राइम नंबर है। उसके बाद कंपोजिट नंबर में देखें तो 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9 और 9 के बाद 12, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12 और ऐसे ही। ठीक है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं और केवल 2 फैक्टर वालों को हम प्राइम नंबर कहते हैं। जो एक बचा उसके बाद हमारा, वो ना तो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो ये प्राइम होता है, ठीक है, ना ये प्राइम होता है और ना ये कंपोजिट होता है। तो अभी हमने सारे नंबर पढ़े। उसके बाद कुछ नंबर ऐसे हैं जो आपको और नॉलेज देंगे, आपके कोर्स में आते हैं, जो अलग तरीके से दिखाए गए हैं। जैसे पहला नंबर होता है रिलेटिवली प्राइम। ये पहली बार आप शायद सुन रहे होंगे, आपने को प्राइम सुना होगा, ट्विन प्राइम सुने होंगे। रिलेटिवली प्राइम जो नंबर होते हैं वो ऐसे नंबर होते हैं, सेट ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ पे केवल हमने नंबर्स की बात करी है। किसी भी नंबर का ऐसा सेट जिसका SCF 1 होता है, यानी कि जिनके फैक्टर में कॉमन 1 होता है। जैसे हम ले लें 1 और 3, ठीक है, इनका अगर हम SCF निकालें तो आ जाएगा 1, ठीक है। ऐसे ही आ जाएगा आपका 9 और 11, ठीक है, इनका जो कॉमन आ जाएगा 1। आपने क्या देखा, हमने रैंडमली कोई भी नंबर उठा लिए, हमने ये नहीं देखा कि वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर। यहाँ पे देखो ये नंबर प्राइम है बट ये नंबर प्राइम नहीं है, ये नंबर कंपोजिट है बट इनका जो SCF है वो आएगा 1, इसीलिए इनको कहा जाएगा रिलेटिवली प्राइम। उसके बाद को प्राइम की बात करी जाए तो सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। यहाँ पे प्राइम पे ध्यान दें, किसी भी 2 प्राइम नंबर्स का कोई भी अगर सेट होता है, जैसे 3 और 7, ठीक है, 11 और 13, तो इनके में अपने आप SCF 1 होता है, लेकिन इनमें जो नंबर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। इनमें जो नंबर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं। उसमें कोई भी नंबर आ सकते हैं, वो कंपोजिट हो सकते हैं, वो क्या कहते हैं कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे वो 1 भी हो, ठीक है। तो अगर उनमें SCF 1 आ रहा है तो उसे रिलेटिवली प्राइम कहा जाता है। और को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनके अंदर प्राइम नंबर ही होते हैं और उनका कॉमन 1 आता है, यानी SCF 1 आता है। बात करें ट्विन प्राइम्स की, तो ट्विन प्राइम्स यहाँ पे नाम में प्राइम आ रहा है, जैसे यहाँ पे भी प्राइम आ रहा था, यूज प्राइम का ही हुआ था, लेकिन रिलेटिवली प्राइम में प्राइम का यूज नहीं हुआ है। रिलेटिवली प्राइम में रिलेटिवली थोड़ा सा प्राइम का यूज हुआ है, बाकी कंपोजिट नंबर भी हैं। बात करें ट्विन प्राइम्स की, तो ट्विन प्राइम्स में ऐसे प्राइम नंबर होते हैं जिनका गैप आपस में 2 का होता है, जैसे 3 और 5, ठीक, जैसे 11 और 13, जैसे 17 और 19। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर नीचे कमेंट में लिखें और हमें बताएं कि इसमें आपको कौन सा पार्ट सही लगा और कौन सा पार्ट सही नहीं लगा। अगर आपको कोई पार्ट सही नहीं लगा है तो हमको कमेंट में जरूर बताएं, हम उसको आगे अगली वीडियोस में इम्प्रोवाइज करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो।